हेलो माय सोल फैमिली सोल ब्रदर्स। मैं इंस्टीट्यूट टैरो रीडर गणेश कराड़ आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का डाउनलोड है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच अभी क्या चल रहा है, क्या कुछ एनर्जी से नेगेटिव पॉजिटिव हम टैरो के थ्रू जानेंगे। जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं मैं ऑनेस्टी के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अगर रेजोनेट हुई तो कमेंट बॉक्स में क्लेम कर सकते हो। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो स्किप कर सकते हो। ओके, ये औरों के लिए, कलेक्टिव कॉन्शियस के लिए रीडिंग बनाई जाती है, इसलिए आपको कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपको रेजोनेट हो। तो हमारे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम चार्जेस देते हैं हरिहरा को और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है द डेविल। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल। थ्री ऑफ कप्स। द डेविल की एनर्जी आई है। ओह सैड। फाइव ऑफ कप्स। इमोशंस। किंग ऑफ वैंड। द हाई प्रिस्टिस। आपके और आपके पार्टनर के बीच, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है, एनर्जीज हम देख रहे हैं टैरो के थ्रू। एट ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर, या क्लियर मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, और कार्ड भी बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा आया है। यहाँ पर रियर कॉम्बिनेशन आता है। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर आप मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन। और कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी में वो पार्टनर अभी खुश थे, या उनको वह एनर्जी मिल रही थी जो उनको उनके ईगो को सेटिस्फाई कर रही थी। उनको लग रहा था कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। थर्ड पार्टी जो उनको स्पेशल फील करवा रही थी, अब क्या हो रहा है, वह उनको ट्रिगर कर रही है, बातों से हर्ट कर रही है, उनको उनकी असलियत दिखा रही है। तो अब आपके पार्टनर को उनमें कुछ भी रस नहीं आ रहा है रहने के लिए, ना बातें करने का उनको मन कर रहा है। कहीं ना कहीं यह जो आप थे उनके साथ, जब वो एनर्जी थी आपकी, तो उनके लाइफ में सारे के सारे काम, एक वन बाय वन रिश्ते नाते सब कुछ जो था, उनको वैल्यू करते थे, उनकी बातें सुनते थे, एक अथॉरिटी उनको महसूस होती थी। लेकिन अभी वह उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बातों बातों में उनको हर्ट कराया जा रहा है। थर्ड पार्टी अब उनको मूव ऑन करने पर उनको मजबूर कर रही है। देखिए, अगर आपके साथ उनका रिश्ता है, आपके साथ उनकी डेस्टिनी है, तो थर्ड पार्टी उनको हर्ट करेगी, बार बार हर्ट करेगी, ताकि वह वो फंसे ना, और आपके तरफ आपके पार्टनर मूव ऑन हो रहे हैं और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पर आप उनको मिलोगे। ये था कॉम्बिनेशन, ये थी एनर्जी इस कार्ड की। और देखिए यहाँ पर एक और कार्ड कह रहा है पेज ऑफ कप्स, जहां उन्होंने
सबसे ज्यादा दे दिया था। व्यक्ति होता है जब इमोशनल होता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है। वो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा करता है और बातों बातों में बहुत कुछ बता देता है जो उसे बताना भी नहीं चाहिए था। तो क्या करता है थर्ड पार्टी, क्या करती है बाद में, थर्ड पार्टी उसी बातों का यूज करके उसको हर्ट करती है। व्यक्ति लातों से नहीं मानता है लेकिन बातों से बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। बातें जब हम करते हैं, स्पीक करते हैं, तो किसी को हम अगर कुछ बोलते हैं तो वो हमारे दिल में, दिमाग में बैठ जाता है। उसी को हम बार बार याद करते रहते हैं। तो अभी ऐसा ही हो रहा है। अभी पार्टनर आपको, थर्ड पार्टी को कितना भी समझाने की कोशिश करे, कितना भी उनके साथ अच्छाई से पेश आने की पेश आना कि अच्छाई से पेश आने की कोशिश करे, लेकिन वह अब उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या चीज हो, उनको आप पसंद आ रहा है, उनको आप साफ साफ दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर जो है, यहाँ पर देखिए द डेविल की एनर्जी है। डेविल और किंग ऑफ वॉन्ड, ये कार्ड साफ साफ मैसेज दे रहे हैं। आपके पार्टनर को एक अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। जो वो करना चाहते थे वो करना है। बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, पर थर्ड पार्टी बीच में होने के कारण उन्होंने क्या किया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो खुद ली। और खुद ली और उसके बाद उन्होंने क्या किया, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। तो उन्होंने उनको कब्जे में ले लिया कि उनको लगा कि अब यह बंदा, बंदी, जो भी आप हो, एनर्जिस की बात यहाँ पर हो रही है, यह कमजोर है या यह हमारे लिए काम करता है, इसे हद से ज्यादा हमारी केयर है। तो इसकी वजह से थर्ड पार्टी ने आप पार्टनर को बहुत गंदी मार दी है। ओके। और आपके पार्टनर अभी चुपचाप बैठ गए हैं, चुपचाप साइलेंट में आ गए हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है उनके साथ, क्या कुछ एनर्जीज है। ओके। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। जब व्यक्ति साइलेंट होता है तो उसको गहराई से समझ में आता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या कर रहा हूं मैं और मुझे क्या करना चाहिए। एक किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बस अब इनकी तरफ देख भी नहीं रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है इनकी तरफ देख भी नहीं रहा है। जितना मैंने करना था कर लिया, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं करनी है। ये उनके मन में बार बार अब चल रहा है। उनके मन में वह बोलते रहो उसको कि अब मैं दिखा दूंगा थर्ड पार्टी को, इस ऐसी वाली एनर्जी उनके माइंड में चल रही है। क्योंकि ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। कितना भी मैं उनका ख्याल रखूं, कितना भी मैं उनको उनके आगे पीछे करूं, मनवाने की कोशिश करो, कितना भी उनको एडवाइस दूं, लेकिन ये लोग जो है उल्टा मेरे ऊपर ही वार कर रहे हैं। ऐसा आपके पार्टनर को आप लगने लगा है। थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर को मजबूर कर रही है आगे बढ़ने के लिए, फोर्स कर रही है। और देखिए, जब तक हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होते हैं तब तक थर्ड पार्टी हमें परेशान करती रहती है। थर्ड पार्टी के मुखौटे
कभी उतरते नहीं है, सामने कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और होता है, ऐसी वाली एनर्जी होती है। और फिर हमें कंफ्यूज करते हैं और फिर हमें वही बेवकूफ समझते हैं या इमेच्योर समझते हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली, रिलेशनशिप, करियर। अगर आपको उन्होंने करियर के लिए छोड़ा था तो वही करियर में उनको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पर। अब आपके पार्टनर जो है, ये दो कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये कार्ड की एनर्जी कहती है अब वह सोशल मीडिया पर जो उनका डीपी था उन्होंने हाइड कर रखा है। अब जो थर्ड पार्टी के नंबर्स थे वो भी उन्होंने अब डिलीट करना स्टार्ट कर दिया है। जो भी उनको कंफ्यूज करते थे, जो भी उनको इरिटेट करते थे, अब उन्होंने शांति रखी है। अब मुझे शांति से जीना है। इस सारे लोग जो है वो सिर्फ ड्रामा करते हैं और इस ड्रामे के बीच शांति ही सबसे बड़ी सुकून मुझे दे सकती है। गहराई से अब वो साइलेंटली सोच रहे हैं। और देखिए, जो हमें इरिटेट करता है, परेशान करता है, वह उस चीज के लिए क्या करते हैं, हम परेशान होते हैं। जो भी चीज हमें मिलती नहीं है, परेशान करती है, उसके लिए हम क्या होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन जब हमें उसकी सच्चाई मालूम पड़ती है, मिस्ट्री मालूम पड़ती है, तो वो अच्छा ऐसा था, ऐसा थॉट हमारे मन से निकलता है। यही आपका पार्टनर की फीलिंग है। अभी अभी पार्टनर आपके देखिए, अब उनकी आंखें खुल रही है, अब वो ठीक से देख पा रहे हैं। क्योंकि जब डेविल एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि डेविल एनर्जीज ने अपना रंग रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया है। ओके, और आपके पार्टनर आप भी देखिए, आपकी उनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत सैड है, पछतावे में लिखती है। क्या होता है, जब हम हद से ज्यादा करते हैं, हमें जो एक्सेप्टेशन होती है, ओके, आप किसी को कुछ देते हो तो बदले में वो कुछ दे दे, ऐसा हमें जब लगता है। लेकिन वह व्यक्ति जब देता नहीं है तो हमने इसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन इसने कुछ भी मैं जो एक्सेप्ट करता था वो नहीं किया। ऐसा जब मन पर घाव लगता है, मन पर वार होता है या मन बेचैन होता है, तब व्यक्ति को बहुत निराश हो जाता है। लेकिन उसको यह एक बात जाननी चाहिए कि हर व्यक्ति के लाइफ में जितनी उनकी समझ होती है उसी हिसाब से चीजें होती है। तो हमें जो कुछ भी हुआ उसको भूल कर जो हमें करना चाहिए, इससे चीजें सुधरेंगी, वो चीजें हमें करनी चाहिए। देखिए, अभी आपके पार्टनर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं। एक उनको जो उनकी केयर करेगा, जो उनको आगे बढ़ाएगा, जो उनको सेटिस्फैक्शन देगा, उसके बारे में, उसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए अपने लाइफ में, बहुत कम होने चाहिए। लेकिन जितने भी हो उतने लॉयल होने चाहिए, उतने सच्चे होने चाहिए, और उतने ही लोग मदद करने वाले होने चाहिए। तभी जिंदगी आगे बढ़ती है। पैसों के पीछे भागकर यहाँ मुझे एक कार्ड आ गया है कि पेज ऑफ पेंटिकल। इमेच्योर होते हैं लोग जो सिर्फ पैसे को देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की जो है पेंटिकल को हाथ में लेकर बैठती है। जो लोग सिर्फ मनी के पीछे भागते हैं और मनी से ही
रिश्ता बनाते हैं, जिसके पास पैसा होता है, धन दौलत होती है, उससे ही रिश्ते बनाते हैं। और जो प्यार करते हैं एक्चुअल में, जो उनकी केयर करते हैं, उनको छोड़ देते हैं अपनी ईगो के चक्कर में। ऐसे लोगों को फिर थर्ड पार्टी वही लोग परेशान करते हैं। फिर उनको समझ में आ जाता है कि रिश्ते सही होने बहुत जरूरी है, पैसों से भी ज्यादा। और यही पार्टनर आप डिसीजन ले, आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जानकारी यानी समझ रहे हैं अपने आप को, लाइफ को, थर्ड पार्टी को, और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता निकाल रहे हैं। ओके, डिसीजन ले चुके हैं और आप अस्तित्व में, जब वो डिसीजन आएगा तब वो टोटली थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे। तो गाइज, ये थी रीडिंग आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां पर जाकर नंबर लेकर मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जानना है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो सब हो रहा है कहीं ना कहीं इसका कारण मेरा पास्ट लाइफ है, तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं। उसमें आपको आपके दर्द, कॉर्ड कटिंग, रिग्रेशन, हीलिंग सब कुछ होता है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, लाभ होता है। तो यही था आज की रीडिंग में। मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखो अपना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।